अनंत सिंह ने मुंगेर सीट से अपनी दावेदारी क्या पेश की, इसके बाद बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। होना भी लाजमी था, क्योंकि जिस तरीके से अपना कद रखते हैं बिहार की राजनीति में अनंत सिंह, और जब उन्होंने ताल ठोका है मुंगेर से तो उन्होंने चुनौती दी थी लल्लन सिंह को। लल्लन सिंह इस वक्त जेडीयू में हैं और जेडीयू से ही एनडीए में गठजोड़ है जेडीयू का। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी रह चुके हैं अनंत सिंह। ऐसे में अब नीतीश सरकार को विपक्ष में खड़ा कर कर ये ताल ठोकना बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा है बिहार की राजनीति को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जिस तरीके से लगातार नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अनंत सिंह, ये साफ तौर पे संकेत दे रहा है एक चुनावी भूचाल का, जो मुंगेर में देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा कि 2005 से लगातार नीतीश के संपर्क में हुआ करते थे अनंत सिंह, और जब से नीतीश सरकार काम कर रही थी बिहार में तो जीरो टॉलरेंस अपराध और सुशासन की बात कर रहे थे नीतीश कुमार। ऐसे में महागठबंधन में शामिल हो गए थे नीतीश कुमार, जिसके बाद अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। एक निजी चैनल से बात करते हुए आज नीतीश कुमार मुखर होकर एक बात कह रहे हैं, जिससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को जेल में सिर्फ इसलिए भिजवाया था क्योंकि जितने चीज़ उनके घर में छापेमारी के दौरान मिला था वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा था एक आपराधिक संकट का। जी हाँ, जब पुलिस ने छापेमारी की थी विधायक अनंत सिंह के घर तो वहाँ से 4 जिंदा कारतूस मिले थे, वहीं इंसास राइफल भी मिला था। आगे जब छानबीन की गई थी तो कुछ कपड़े मिले थे जिसमें खून लगा हुआ था, जिसके तहत अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अनंत सिंह पर अपहरण के लिए भी चार्जशीट दायर की गई थी। 4 लोगों का अपहरण हुआ था, जिसमें एक की हत्या हो गई थी। इन पूरे मामले को देखते हुए अनंत सिंह को जेल भेजा गया था, और यही कारण है कि अनंत सिंह दोषी मान रहे हैं नीतीश कुमार को, क्योंकि सरकार थी नीतीश की। और जब नीतीश महागठबंधन में गए थे तो आंकड़ा उठा के देख लिया जाए तो अनंत सिंह का और आरजेडी का रिश्ता बहुत दूर दूर तक कहीं नहीं जुड़ता। और आज जब नीतीश सरकार महागठबंधन से अलग हो गए हैं तो कहीं ना कहीं अपना रुझान अनंत सिंह महागठबंधन में देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक सोच है, लेकिन आज इस सोच ने कहीं ना कहीं एक नई उड़ान दी है अनंत सिंह को, क्योंकि 2 सांसद हैं कांग्रेस के बिहार में, जिनमें से एक की बीते दिसंबर में मृत्यु हो गई थी। वहीं आशंका जताया जा रहा है कि अगली जो पप्पू यादव की वाइफ हैं रंजिता रंजन, वो भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं जाप के टिकट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ते दिखेंगे। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी अपना दांव खेला है और लगातार अनंत सिंह का स्वागत करना चाह रही है कांग्रेस। और जिस तरीके से अनंत सिंह नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो ये साफ तौर पे जाहिर कर रहा है कि जेडीयू और अनंत सिंह के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, और जो रिश्ते की बात हो रही है, ऐसे में नीतीश सरकार ने एक नैतिकता के तौर पर वो अहम कदम उठाया था, जिसके बाद अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। गौरतलब है कि जब अनंत सिंह जेल में थे तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और बिना कोई प्रचार किए हुए वो 20,000 वोट से जीते थे। बहरहाल 20,000 वोट से तो वो जीते, लेकिन चुनाव शुरू होने के पहले उन्होंने ताल ठोक दिया था कि इस विधानसभा चुनाव में वो महज 20,000